जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th का हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्लास 12th का ही एनसीईआरटी बुक है, सेकंड बुक है। क्लास 12th में फाइनल एग्ज़ाम में 2 बुक है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो हम लोग सेकंड बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो टॉप माना जाता है सेकंड बुक। ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट किए हैं। तो 7.1 से इसका चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, तो उसका हम लोग कुछ फॉर्मूला देख रहे हैं। ये 3rd क्लास है। ठीक, तो आप जो भी होंगे 12th क्लास में बच्चे, तो आप सभी इस फॉर्मूला को दिमाग में तो रखना ही रखना है, तब जाके इसमें पार पाइएगा और स्ट्रांग हो पाएगा। नहीं तो ये बहुत टफ माना जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेकंड बुक। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज और समाकलन को देखते हैं। एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुछ और सुधार करना हो कुछ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बोलकर बताइए कि और अच्छे से ऐसे समझाइए, नहीं समझ में आया तो हम ज़रूर ही उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए, क्या करिएगा। देखिए, कोस इन्वर्स एक्स का डिप्रिसिएशन क्या है, अवकलज क्या होगा। तो माइनस कोस इन्वर्स एक्स का हमेशा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर याद रख लीजिएगा कि माइनस कोस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अवकलज क्या होगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। ठीक, साइन इन्वर्स का यही होता है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। समाकलन क्या होगा, है समाकलन बोलते हैं। ठीक है, इसका समाकलन नाम है। ठीक, इसको समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ x है, इसलिए x के परिप्रेक्ष्य में हमको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। अगर यहाँ y होता है तो यहाँ dy हो जाता। ठीक, इंटीग्रेशन जब भी फाइनली सॉल्व किया जाता है तो लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन क्या होगा। तो माइनस, बस इसी का उल्टा हो जाएगा। जो डिफ्रेंशिएशन था ना, बस अब डिफ्रेंशिएशन वाला यहाँ उठा कर रख देंगे, उल्टा होगा। तो क्या होगा, माइनस कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी जोड़ देंगे कांस्टेंट। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब टेन इन्वर्स एक्स का अवकलज क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्या टेन इन्वर्स एक्स का। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हिंदी में अवकलज। ठीक है, क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है, केवल याद करना पड़ेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन क्या होगा। समाकलन, इसको समाकलन बोलते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन क्या होगा, टेन इन्वर्स एक्स आई प्लस सी कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे। ठीक, अब देखते हैं हम माइनस कोट इन्वर्स एक्स का अवकलज क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कोट इन्वर्स एक्स का। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, माइनस कोट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलज। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन क्या होगा। ठीक, हिंदी में समाकलन और इंग्लिश में इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो माइनस कोट इन्वर्स एक्स प्लस सी, माइनस कोट इन्वर्स एक्स होगा इसका, और एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं समाकलन में। ठीक, अब चलते हैं सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलज क्या होगा। तो सेक इन्वर्स एक्स का अवकलज होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा, सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलज क्या होगा। तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1।
ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। समाकलन 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, समाकलन क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स। ये समाकलन है तो कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ठीक, c जोड़ देंगे। अब माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा, औकलज क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का औकलज क्या होगा, तो 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का औकलज, इंग्लिश में डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन लिख देंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। समाकलन 1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx के परिप्रेक्ष्य में इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। जब भी निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ठीक। अब चलते हैं e के पावर x, हमेशा e के पावर 2x हो जाए, e के पावर x हो जाए, हमेशा वही होता है डिप्रिसिएशन या इंटीग्रेशन। जैसे e के पावर x का डिप्रिसिएशन निकालिएगा, औकलज निकालिए तो e के पावर x ही रहेगा, ठीक। वैसे ही अगर मान लीजिए कि e के पावर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, समाकलन करते हैं, तो e के पावर x ही आएगा, इंटीग्रेशन डिप्रिसिएशन दोनों सेम, ठीक है। प्लस इसमें समाकलन में क्या होता है, प्लस c एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक, तो ये होगा। तो e के पावर x का dx का समाकलन क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा प्लस ये कांस्टेंट। एक है यहाँ log मोड x, इसको क्या बोलते हैं, मोड, इसको क्या बोलते हैं, दोनों तरफ एक लाइन अंदर हो जाएगा तो इसको मोड बोलते हैं। तो log मोड x का डिप्रिसिएशन क्या होगा, औकलज क्या होगा, 1/x होगा, क्या होगा, log मोड x का क्या होगा, 1/x हो जाएगा डिप्रिसिएशन औकलज, ठीक है। उसके बाद समाकलन 1/x dx, 1/x का समाकलन क्या होगा, dx के x के परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं समाकलन 1/x का, तो क्या होगा, log मोड x प्लस c जोड़ देते हैं, ठीक। और एक यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ a के पावर x बट्टे में log a का औकलज क्या होगा, a के पावर x अपन log a, तो इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा, a के पावर x होगा, क्या होगा, a के पावर x। ये सब दिमाग में बैठा लेना है फॉर्मूला, ठीक। a के पावर x dx मतलब a के पावर x का x के परिप्रेक्ष्य में समाकलन क्या होगा, a के पावर x का, तो क्या होगा, a के पावर x बटे log a और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे तो a होगा। तो समाकलन a के पावर x के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं, a के पावर x का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a के पावर x बट्टे में log a और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो ये बस फॉर्मूला है, ठीक है। ये पूरा आपको इंटीग्रेशन डिप्रिसिएशन में काम आएगा फॉर्मूला, तो इसको दिमाग में छापना ही छापना पड़ेगा। अगर अच्छे इस बुक को अच्छे से अपने माइंड में बैठाना चाह रहे हैं और इसको आसान बनाना चाह रहे हैं तब, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, बच्चे टीचर को गाली देते हैं लोग, ठीक है। अगर कमेंट करिए जैसा हो, अगर ना समझ में आए तो हम आपको ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस पर जहाँ डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू।